Hello. RJS PBH is covering this very important event that is taking place in New Delhi, International Trade Fair, and it is up to 27th of this month, and from tomorrow it will be open to the general public. And RJS PBH has been covering it during the last few days, and I have the purpose is not only to absorb what progress has been made in India and the world, but also to convey this to RJSians and others. Just now, a very interesting interview was conducted by Mr. Manna of DG of Central Ayush Research Center in this Ayurveda. So it was very interesting. And now also we are in front of Ministry of Health and Welfare stall. There is great diversity to be seen here, and I don't think one day visit will be able to do justice to such a varied range of things that are constantly being innovated by our traders. And in fact, if I could say, it will require several days and a lot of time will have to be spent. Mere cursory glance will not be able to do justice to it. So I will request RJSians and others to spend a few days here, because then this is an opportunity which is not easily available all the time. So here the world is gathered, so to say, and from all our states, traders have come, and their stalls are very aesthetically put up. This time it is taking place in the modern world quality infrastructure, and facilities are wonderful. And merely navigating through the fair would be a very pleasant experience. But then the purpose should be to gain knowledge. And that knowledge can be gained not by cursory glance at the glamour of these stalls, but by talking to them, by looking at the things closely, And I will definitely recommend a few days. You must time manage and come here. At least if you can't come from morning to evening, at least daily you should spend some time here, if possible. Now I am giving over to Mr. Prafull Pandey, RJS PBH panelist. Hello, Pandey ji. जय हिंद, जय भारत। IITF इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में RJS पॉजिटिव मीडिया की टीम इस समय इस ट्रेड फेयर को एक्सप्लोर करती हुई, अपने विज़न को बताती हुई, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक जोश था वो लगातार, ये इस समय 6 बजने को है, लेकिन वो कहीं से भी कम नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार आप सुबह से हम लोग लगे हुए हैं और अब भी जोश वैसे ही बरकरार है। और यहाँ पे आयुष मंत्रालय से लेकर भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सब के बारे में सारी चीज़ें यहाँ से बताई जा रही हैं, उनका कैसे उपयोग हो। और ट्रेड फेयर में आप देखिए, यहाँ पे कल्चरल चीज़ें, आप यहाँ देखिए जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार, विश्व कुटुंब की परिवार की जो भावना है, यहाँ पे आप देखिए कि किर्गिस्तान जो रिपब्लिक देश है, वहाँ का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। और भी
ढेर सारे जो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनके भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। ये लेबनान का आप देख सकते हैं, एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया, यहाँ के स्टॉल आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक तो जो देश हैं, दूसरे देश हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो भी यहाँ पे एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया, इसका स्टॉल यहाँ पे आप देखिए लगा हुआ है। विश्व एक परिवार जो भारत की एक थीम है, हमारी भी थीम है, उसके तहत एक इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है उसमें सारे देश जो हैं उनके स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देखेंगे आगे हम जाते हैं तो अफ़गान का है, और भी जो देश हैं उनके यहाँ पे एक एक करके आप देखेंगे तो उनके लगे हुए हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तान का देखिए, ये स्टॉल जो है अफ़गानिस्तान का है। यहाँ से अफ़गानिस्तान के ढेर सारे जो ख़ास तौर से जो मेवे होते हैं वहाँ से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे देखिए आप अफ़गानिस्तान के जो मेवे हैं उसका ट्रेड फेयर में यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर हम और भी देखेंगे, आधुनिका जन्मदिन बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। वहाँ के जो कपड़े हैं वो यहाँ पे बिक रहे हैं, यानी एक विश्व जो थाईलैंड का, उधर आप देखिए ये आगे थाईलैंड का है, थाईलैंड का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। वहाँ के मेवे, वहाँ के कपड़े, ये ढेर सारी लाइटिंगें। ये तुर्की का है, इस्तांबुल तुर्की का ये स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे सभी भारतीय उनको खरीदारी करते हुए। और ये है दुबई यूएई का स्टॉल यहाँ पे देखेंगे। वहाँ के जो कपड़े हैं, थाईलैंड का स्टॉल यहाँ पे, जो पेवेलियन है थाईलैंड की आप देखेंगे तो ढेर सारा उनका जो भी ये ज्वेलरी का है वहाँ की। और इधर मतलब सारी चीज़ें भारतीय हमारे जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो खरीदारी करते हुए वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे, चूँकि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है तो वहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। उनकी कल्चरल, जो उनके परिवेश हैं, ज्वेलरी की चीज़ें हैं और मेवे हैं। और ये थाईलैंड का आप देखेंगे तो यहाँ पे जी वांगपीटप एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसने अपने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है। और यहाँ पे जो भी इनके सारी चीज़ें दिखाते हुए, ये ख़ास तौर से ये जिंजर है, ये वहाँ का जिंजर है, आप देखिए। या आप हाँ बताएं थोड़ा। Sir, this is Thailand products, pain relief oil, pain relief balm. After apply, after 15 minutes, you will relieve the pain. What is your name? Pitak. This is Wong Pitak company. Wong Pitak. Yes. This is pain relief balm. This is very strong, very effective. And this pain relief oil. After apply 15 minutes, you will relieve the pain. But all are herbal. Extract from this herb. We call Singchiba herb. Extract to make this oil and balm. This oil and balm. Very effective. So this is a stall of Thailand. There is mainly remedies thing is here. So we can easily come here and buy. You can try it. Can you talk to doctor? For few minutes. 1 minute. इस थाईलैंड का जो स्टॉल है यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम जानने का इनसे प्रयास करेंगे। Please introduce yourself. Please introduce yourself or say you are very relief material here, and this is made from ginger herb. What is ginger herb? Singchiba herb is Thai herbal. It's grown in Thailand, only in Thailand. It's same ginger, but same family, but not What is the different. Between Color. ginger and this? The color and ingredient inside is
is a special, good for pain, for pain relief. What is other element in this ginger? Where is not It's normal not ginger. It's same family, but it's a different ingredient inside. Ingredient inside for pain relief, for back pain, knee pain, swelling, and some splints. For insect bite, it's very good for insect bite. What are the all elements in this pain relief This pain relief oil, pain relief balm, and pain relief oil? oil and balm. What is the ingredients? Ingredient inside, the main ingredient from this Zingiber montanum. Zingiber montanum is very good herbal. And we make this in extract to be oil and balm. To be oil and balm. It's a oil, it's a concentrate, 100%, 100% concentrate. And this balm 70% concentrate. Oil, balm is very strong, good for joint pain, back pain, knee pain. Very good. Thank you. You're Talking to Positive Media, and RJ's Positive Media team is here, and we will appreciate your product because you are demonstrating also. Male and females came here, and they are massage and all the things. You are very busy person. One photographs with you we want to take. Please come here. Come here. Idhar. Yes. Take is the photograph from Thailand brothers. They are doing great job for the trade fair visitors because they are demonstrating free of cost. This is not true, na? Demonstrating you are free of cost. Yes, yes. If you apply, you buy 3 pieces, get free massage for 5 minutes. 5 minutes. 5 And minutes. this is the Massage. stall in hall number Number 4. नंबर 4 4 नंबर हॉल जो स्टेट ऑफ आर्ट का है 2 3 4 5 उसमें 4 नंबर हॉल में थाईलैंड का बहुत बड़ा पेविलियन है यहाँ पर जो स्टाइल है वांग पिटक एक्सपोर्ट है। तो इनका जो उद्देश्य है कि लोग वहाँ का जो जिंजर है वो बहुत ही स्पेशल है, जो भारतीय जिंजर से बिल्कुल अलग है। इसमें जो एलिमेंट है जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब पूरा नाम बता दीजिए आप। My name is Thirachai. Dr. Thirachai. From Thailand. जी, तो ये इंट्रोडक्शन जो है ये मेला दर्शकों को पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि ये जिंजीबर हर्ब है। दिस इज नॉट जिंजर, लुक्स लाइक जिंजर, अदरक जिसको कहते हैं, है ना। एक लोकोक्ति भी है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मेला दर्शकों को चाहिए कि थाईलैंड के इस स्टॉल पर आकर और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो आप मसाज खुद आप देंगे, ये प्रोडक्ट आपको देंगे और वो लेकर आप मसाज कर सकते हैं जहाँ दर्द है। और उससे आप शाम तक या कल तक रिलीफ अगर मिलता है तो दोबारा आकर आप इसे ले सकते हैं। तो ये डिमोन्स्ट्रेशन जो दिखा रहे हैं ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है पूरे वर्ल्ड के लिए। यही है यूनाइटेड बाय ट्रेड, जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आगे चलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद। और आगे चलते हैं और भी ज्वेलरी को दिखाते हैं। महिलाओं की ख़ास पसंद होती है ज्वेलरी, और ज्वेलरी पे जो भीड़ होती है, ये कोई 2023 की बात नहीं है, मेला 42 साल से लग रहा है। तो महिलाएं जो हैं वो अपने आप में यहाँ पे खींची चली जाती हैं, और ये थाईलैंड का ज्वेलरी है। आप देखिए कहीं आपको अंदर जाने की जगह नहीं मिलेगी। महिलाएं थाईलैंड के ज्वेलरी को इतना पसंद करती हैं कि भारत की चीज़ें तो निश्चित रूप से स्वदेशी चीज़ें अपनाती हैं, लेकिन मेला एक अवसर देता है पूरे वर्ल्ड की चीज़ों को एक ही छत के नीचे देखने का। आप देखिए ज्वेलरी की उधर भी स्टॉल है, थाईलैंड का है, बहुत बड़ा पेविलियन थाईलैंड का लगा हुआ है। ये अपने आप में वसुधैव कुटुंबकम को रिफ्लेक्ट करता है। दिस इज रिफ्लेक्टिंग द वसुधैव कुटुंबकम यूनिफाइड बाय ट्रेड। यू अशोक कुमार मलिक जी, स्पोक्स पर्सन, डू यू वांट टू से समथिंग लाइक दिस स्टॉल? Yes, you have rightly. You have seen free of cost. They are demonstrating. You have rightly said
that people from Thailand have come with their products to give us relief. So world is helping one another, people of the world. So this is an example actually. Trade is not merely trade, but it is welfare of humanity. तो यहाँ पर आकर हमारे जो शरीर में दर्द है उसको दूर कर रहे हैं हमारे। तो ये उस हिसाब से वसुधा में एक दूसरे को जानकारियों से अपने जितना भी है उसमें जो भी उनकी उपलब्धियां हैं वो दूसरों तक पहुंच रही हैं। और ये सबसे बड़ा हम टेक अवे है हमारे यहाँ पर, ये सोच जो है। और अफगान का जो ड्राई फ्रूट है, मुझे लगता है कि जो मेला दर्शक हैं बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, मैंने देखा है जी। अफगान के ड्राई फ्रूट के बहुत भारी संख्या बहुत में स्टॉल बड़ी, लगे वो तो हुए हैं। मशहूर है। ये हॉल नंबर 4 है और ये फॉरेन पेवेलियन का दर्जा प्राप्त है हॉल नंबर 4 में। अगर फॉरेन की चीज़ों को आप देखना चाहते हैं ट्रेड फेयर में तो आप हॉल नंबर 4 में आ सकते हैं जी। और यहाँ देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ थाईलैंड के पेवेलियन के पास जी उन्होंने आगे चलते हैं और देखते हैं जरूर फॉरेन पेवेलियन के बाद आगे क्या चीज़ है। तो ड्राई फ्रूट की चर्चा कर रहे थे और महिलाएं जो हैं वो इतने खुशी अपने प्रोडक्ट को, पसंद के चीज़ों को लेकर जा रही हैं। जैसे कि ये ड्राई फ्लावर है और आगे भी चीज़ें जो है, ज्वेलरी भारी संख्या में यहाँ दिखाई दे रहा है। और विजिटर्स की संख्या दिन अब बढ़ने वाली है क्योंकि आम दर्शकों के लिए भी ये खुलने वाला है। और नेपाल एम्बेसी का भी प्रोडक्ट आपको यहाँ हॉल नंबर 4 में देखने को मिलेगा। जो नेपाल के भाई आए हुए हैं वो लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। नेपाल के भाई, पड़ोसी राज्य नेपाल को वसुधैव कुटुंबकम के लिए बधाई हो। इस ट्रेड फेयर में आप लोगों का नेपाल का क्या है ख़ास चीज़? नेपाल के एक नंबर में गोरखा रिजिम। जय हिंदू, जय इंडिया, जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ। सर्वप्रथम जी आपके मकान पर आया है मैं, वो गोरखा रेजिमेंट के खुखरी भी लेके। ये गोरखा रेजिमेंट के खुखरी के 4500 पड़ेगा जी। अगर वो नेपाल के कैप लेके आए हैं जी, इसके 600 जी। अगर वो रुद्राक्ष के ढक्की भी लेके आए हैं जी, इसके 4500 5500 ऐसा पड़ेगा जी। अगर वो विजय साल के लकड़ी लेके आए हैं जी, ये विजय साल के लकड़ी, ये शुगर, प्रेशर, थायराइड सारे वो डायबिटीज के ये दर्द के सारे खत्म हो जाएगा। ये शाम के पानी डालना, सुबह इसके जल पीना, इसके जल लाल हो जाएगा। वो 1 महीना पीने से बहुत अच्छी रहेगा। अगर भगवान पशुपतिनाथ के शिवलिंग की फोटो भी ले आया हूँ मैं जी, यहाँ पे देख लीजिए, भगवान पशुपतिनाथ के शिवलिंग की फोटो भी है। इसके 200 रुपये में देते हैं जी। अगर आपके यहाँ पे शालिग्राम ले आया हुआ है जी, उतना असली शालिग्राम है कि नेपाल के काली गंडकी की वो शालिग्राम है जी। अभी तक तो वो गवर्नमेंट वो टैक्स लगाए दिया। उतना बढ़िया असली शालिग्राम ले आए हैं कि जी बहुत बढ़िया आपके मकान पर भगवान शालिग्राम आ चुका है। वो आपके चाहिए 25,000 से नीचे 15,000, 11,000, 4,000, 3,000 तक का है जी। शालिग्राम भी ले आए हैं जी। और वो 2 मुखी से ऊपर 14 मुखी तक रुद्राक्ष भी है असली। और गौरी शंकर, गणेश जी, साहोर रुद्राक्ष सारे हैं मेरे। ऐसे रुद्राक्ष की क्या पहचान हमारे दर्शकों को बताइए। आपके पहचान देते हैं जी। यहाँ पे रुद्राक्ष है, ये कवड़ वाला रुद्राक्ष। ये कवड़ छिलने से बाद कितनी मुखी पहचान लेगा जी। हमारा मकान में 26 पेड़ है। 5 मुखी की पहचान बताइए। अच्छा, 5 मुखी। यहाँ पे ये पंचमुखी महाराज है। ये 5 लाइन होने से इसका भगवान लाइन भेजा है, हमने भेजा नहीं, हमने कटवा नहीं। ये भगवान ये कवर के अंदर छिलने से पंचमुखी कोई निकल जाएगा। कोई 7 मुखी, कोई 10 मुखी, कोई 12 मुखी, कोई 14 मुखी, कोई गौरी शंकर, कोई गणेश जी, ऐसा है जी। वो आप एक पंचमुखी का माला जो है, हाँ जी, वो कितने का है? वो एक लगाकर, हाँ जी, सिर पे वो एक पंचमुखी के माला 550 पड़ेगा जी। असली नेचुरल माला। हम नेपाल से आए हैं, हमारा नाम है रुद्राक्ष पंडित। वो
आपके सारे चीज लेके आए हैं, आपके चाहिए जी असली दाम में, वो भी कम करके आपके देते हैं जी। बहुत अच्छा। जय इंडिया, जय नेपाल, जय जय नेपाल। हिंदू, जय पशुपतिनाथ, जय। जय हो जी। जय हिंद। जय हो। नेपाल के भाई यहाँ का है शालिग्राम। सबसे कम 2250 रुपये। जी हाँ, तो इस तरह से पूरे रेट के साथ नेपाल के भाई ने अपने दुकान का प्रमोशन किया है पॉजिटिव मीडिया पे। और हम भी चाहेंगे कि भाई नेपाल अपना पड़ोसी देश है, अगर वो खुश होता है हम लोग सहयोग करें। हमारा पड़ोसी अगर खुशहाल होगा तो सहयोग से समृद्धि करने की ओर मिलता है शालिग्राम। कोशिश करें हम लोग। ये हम दिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आपके एक बार तो हम वो भूल गया, एक बार तो आपके दिखाने के भूल गया। ये है असली, ये तुलसी के माला, नेचुरल तुलसी के माला भी ले आए हैं। इसके 700, 800, 900 नहीं, आपके 550 में देती हैं। अगर ये है छोटे, ये जाप के 108 मन के माला, बहुत पवित्र असली तुलसी। हाँ जी, वो दूसरा जाप के माला भी रुद्राक्ष के ले आए हैं। ये 600 रुपये आपके, इससे कम भी कर सकते हैं। जय हो जी। जय हो, जय हो नेपाल के भाई। आपका व्यापार चमकता रहे, आप आगे बढ़ते रहें। और अब हम चाहेंगे कि प्रफुल्ल भाई जो है आगे इस अभियान को बढ़ाएं और आगे हमारे मिथिला एंटरप्राइजेज हैं, कुछ प्राइवेट जो प्रदर्शक हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए, जो लघु उद्यमी हैं। और बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ कॉस्ट्यूम भी है, वहाँ फ्लावर्स भी हैं, उधर शूज़ भी हैं, अलग अलग तरह के उत्पाद हैं। तो एक बार एंटर करते हैं। छोटे छोटे उद्यमियों को भी पॉजिटिव मीडिया जो है वो सपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ मिथिला लित्य एंटरप्राइजेज का यहाँ है हॉल नंबर 4 में। ये आपका एपोंग क्राफ्ट है और मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट के जो भाई हैं वो यहाँ पर इतने खूबसूरत जंगलों में ये जो फ्लावर्स हैं ये जंगलों में मिलते हैं, जिसको डिज़ाइन करके, कलर्ड करके और बड़े खूबसूरत से अपने हाथों से हस्तशिल्पी जो हैं वो यहाँ मेला दर्शकों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। और भीड़ देखिए, यहाँ पे लोग जो है इसको पसंद भी कर रहे हैं। अब आगे प्रफुल्ल पांडे जी इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, प्रफुल्ल पांडे जी, जय हिंद। IITF इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अब जो हमारे जो छोटे उद्यमी भाई हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर श्री राधे सॉफ्ट टॉयज़, ये भाई साहब आए हुए हैं। सॉफ्ट टॉयज़ जो बच्चों की खिलौने बहुत पसंद होते हैं, तो आप अपना पहले तो परिचय दीजिए और क्या क्या है, कितने रेंज में है, जिससे हमारे जो दर्शक हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी खरीदारी कर सकें। हम लोग झांसी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। नाम नीरज कुमार शर्मा। और हमारे पास जो है 150 रुपये से लेके 1500 रुपये तक की अभी वैरायटी है यहाँ पर उपलब्ध है। बहुत जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पर, बच्चों को बढ़िया मज़ा आ रहा है, देखते हैं, खेलते हैं, ले जाते हैं। कितनी महिलाएं इसमें लगी हुई हैं खिलौना इसमें बनाने में? महिलाएं हमारे पास करीब 20-25 महिलाएं लगी हुई हैं जी। और हर साल आते हैं ट्रेड फेयर में? नहीं, यहाँ MSME से पहली बार आए हैं। अच्छा, MSME ने क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ये आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। किस आधार पर दिया? उन्होंने हमारा जो रजिस्ट्रेशन है ये महिला के नाम से है। हाँ। श्री महिला आपके नाम से है? ये अरुणा एक शर्मा, बार अरुणा शर्मा के नाम से। एक बार दो शब्द बताइए, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि खिलौना जो है बनाना चाहिए? ये मैंने टेडी पहले- बियर, मैं कहूँ टेडी बियर ज़्यादा है। हाँ हाँ, ये मैंने पहले सीखा था। हाँ, कहाँ सीखा था? वहीं झांसी में ही सीखा था। सरकारी इंस्टीट्यूट? हाँ, सरकारी। बताइए उसका नाम। मैंने ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान विश्वकर्मा से पहले मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। हाँ, गवर्नमेंट उससे, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये वहाँ से फिर मैंने इसको अपना MSME से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा के मैंने इसका लोन निकाला था 2 लाख। कितना लोन मिला? 2 लाख का। 2 लाख का, जी। तो मैंने अपना सारा काम डाली और मैन्युफैक्चरिंग डाल ली। इसको सीखा पहले मैंने सीखा, फिर लोगों को सिखाया, महिलाओं को सिखाया मैंने। वेरी गुड। ये है एंटरप्रेन्योरशिप, ये है स्टार्टअप, और इसीलिए गवर्नमेंट स्टार्टअप पर जोर दे रही है। और आप दोनों हस्बैंड वाइफ ये जुगल जोड़ी बनी रहे, इसी ये मुस्कान भी बनी रहे। इसके लिए हम मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पॉजिटिव मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव मीडिया बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए पॉजिटिव मीडिया। पॉजिटिव मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पॉजिटिव मीडिया की ये कोशिश होती है
इस तरह की जुगल जोड़ियों को इस मेले में दिखाने की ये अपने आप में, चाहे मेला दर्शक हों चाहे कोई भी हों, और यहाँ मेला दर्शक भी आए हुए हैं और बहुत ही वज़न है। आप जुगल जोड़ी के, अभी जुगल जोड़ी से बात हो रही थी, इतना वज़न लेकर मेले से जा रहे हैं आप। 12 बजे से घूर रहे हैं। देखिए चेहरे पे 12 नहीं बजनी चाहिए। नहीं, चेहरे अब पे ये बताइए, इधर से इधर दिखाते हुए, हाँ अब बताइए, परिचय दीजिए और बताइए कि आखिर मेला कैसे अट्रैक्ट करता है आपको। मैं दिल्ली में 20 साल से रह रहा हूँ और क्या नाम हर है? साल, मेरा नाम पुलकेशिन है। हाँ। और मैं दिल्ली में 20 साल से रह रहा हूँ। हाँ। और हर साल मैं प्रगति मैदान एक राउंड लगा लेता हूँ। तो पहले तो अकेले आते होंगे। हाँ, मेरी अभी शादी हुई है। ओह वेरी गुड, बधाई हो। आप दोनों जुगल जोड़ी इसी तरह से 100 साल शतायु बने। Thank ये you. पॉजिटिव मीडिया की दुआएं हैं। और मेरे को फर्स्ट टाइम आप लेके बताइए, आया। आपको कैसा ये ट्रेड फेयर मैं में तो फर्स्ट टाइम आई हूँ बिकॉज कहाँ की रहने वाली है? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं सोनभद्र से हूँ। सोनभद्र यूपी। Yes. जी सोनभद्र यूपी। तो मेले में आकर इतनी खरीदारी करने का प्लान कैसे बना, ये बताइए। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे देख के अच्छा लगा कि हाँ सारी जगह के स्टेट यहीं पे ये हैं, तो बाजार में दुकान में मिल जाते हैं, बट सब जगह के यहाँ पे एक ही जगह पे मिलना मुश्किल कौन होता कौन है। से राज्य के सामान आपके हाथों में है, इसका खुलासा ये कीजिए। राज्य है। कौन कौन से राज्य के Almost उत्पाद राजस्थान। आपकी पसंद है? भारत के ज़्यादातर राज्य हैं अपने, और भारत के ज़्यादातर राज्य, ज़्यादातर राज्य दक्षिणी राज्य, केरला, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया। नॉर्थ ईस्ट भी पहुँचे? नॉर्थ ईस्ट की भी चीज़ें देखी हैं। देखी हैं? हाँ। अच्छा। और ये क्या है? ये स्टिक है, फाइबर का स्टिक है। ये तो क्या काम आएगा? बाथरूम वगैरह और उन सब के लिए। अच्छा, और उसके लिए। cleaning के और खाने पीने की चीज़ों में बताइए। केरला के चिप्स, ओहो, बनाना चिप्स। Yes. वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों की ये जोड़ी बनी रहे। नाम अपना बता दीजिए। पुलकेश जी। राशिद, आप किस राज्य से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। ये रेणुकूट यूपी। अच्छा। मैं बनारस से हूँ वैसे। रेणुकूट। हाँ, बनारस रेणुकूट डैम। Yes. रेणुकूट डैम। वेरी गुड। ये मुस्कान हमारे जुगल जोड़ी जो दर्शक हैं उनकी बनी रहे, यही कोशिश होती है। और पॉजिटिव मीडिया की टीम जो है लगातार रन कर रही है। और छोटे छोटे जो उद्यमी हैं और जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट MSME ने स्टॉल दिया है, छोटे छोटे खिलौने लेकर आए हैं, शूज़ लेके आए हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे उद्यमी हैं। सरकार अगर सहायता करती है तो निश्चित रूप से यही है आत्मनिर्भर भारत। और हम इस वीडियो को आगे जल्दी संपन्न करना चाहेंगे और यहाँ से निकलकर फिर हम लोग राज्य दिवस समारोह को भी देखना चाहेंगे, क्योंकि आए दिन राज्य दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं। MSME के स्टॉल में हम लोग इस वक्त घूम रहे हैं। यहाँ ट्राइबल के आए हुए हैं, क्राफ्ट इंडस्ट्री भी और फुटवेयर इंडस्ट्री के छोटे छोटे उद्यमी जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडीक्राफ्ट के भी यहाँ पे सभी आए हुए हैं। इनको भी बहुत ही धन्यवाद कि इस मेले में आते हैं और मेला दर्शकों को एक ही छत के नीचे अलग अलग राज्यों के उत्पाद दिखाने की कोशिश करते हैं। PBH की टीम जो है वो यहाँ आ गई है। अब इस वीडियो को यहाँ संपन्न करेंगे RJS PBH के पैनलिस्ट प्रफुल्ल पांडे जी और अशोक कुमार मलिक जी। लास्ट में पॉजिटिव मीडिया PBH के जो उद्देश्य है वो किस तरह से पॉजिटिव मीडिया पूरा कर रहा है, उस पर एक RJS PBH प्रवक्ता। जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये प्रयास रहा है कि हम वॉलंटरी सपोर्ट देते हैं। जहाँ भी इस प्रकार का सामाजिक जो समाज के लिए जो बहुत उपयोगी और नई नई चीज़ें आ रही हैं सामने, ज़माना बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ आकर हमको पता चलता है कि कितना प्रोग्रेस हो गई है और इस प्रोग्रेस को हम दिखा रहे हैं। इस तरह से इनको सपोर्ट दे रहे हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इतना बड़ा, बहुत अच्छे तरीके से। और अभी इस वीडियो में आपने देखा कि कितना उन्होंने उनको फ्री स्टॉल लगा MSME को बढ़ावा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट और बड़ा भारी योगदान है एक्सपोर्ट में। इनमें करोड़ों लोग जो हैं और निःशुल्क इनको दिया गया है, क्योंकि इनको पीछे कोरोना में जो दिक्कत आई थी उनमें MSE जो डगमगा गए थे और वो उनके डगमगाहट को सपोर्ट तो गवर्नमेंट दे रही है। यही विज़न होता है, इसकी ज़रूरत होती है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ जब ये हमको मालूम पड़ा कि इनको निःशुल्क उन्होंने दिया तो हमें ये प्रसन्नता हुई कि इनकी डगमगाहट को रोकने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट सचेत है। दैट इज़ वेरी गुड। एंड हमारे ज़रिए आप RJS भी जान रहे हैं
और बाकी भी जानेंगे। और ये तो एक ही काम है। अभी आपने और भी जब हमारे RJS PBH के यूट्यूब पर जो हमारे प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि बहुत वेरिड रेंज है, उसको आप ध्यान से देखें। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि अब कल से ये जनरल पब्लिक के लिए खुल गया है, तो आप सोच लीजिए किस दिन आना है और कुछ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। पांडे जी, जय हिंद जय भारत। सारी बातें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 जो है 14 तारीख से चालू हुआ, 27 तारीख तक ये चलेगा। आपको काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने दिखाई हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ये नवंबर में हो रहा है, यानी 14 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 तक ये चलने वाला है। बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने दिखाई है, बहुत सी चीज़ें बची हुई आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे एक ही अनुरोध करेंगे, अपने परिवार के साथ आप आइए। अच्छा, ये आसाम का ये प्रोडक्ट है, हमारी बहन जी यहाँ पे है। हम चूँकि हमारे पास समय कम है, लेकिन हम आपका परिचय लेते हुए आपने ये कैसे किया हुआ है, कैसे आपको खुद को रोजगार किया और किस किस को आपने रोजगार दिया, उसके बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताएं नाम के साथ। हाँ, मैं तो माइक्रोवेवर हूँ ना, तो मैं खुद इस बार मुझे MSME से स्टॉल मिला है, आके थोड़ा सेल के लिए आया हूँ। क्या सुविधा दे रही है MSME? MSME स्टॉल हमें फ्री दे दिया है, तो सेल करने को दिया है। सेल का प्रॉफिट भी हमें खुद लेना है, MSME को कुछ नहीं देना है। और आने जाने का MSME हमको दे देगा। खाना तो नहीं दिया, लेकिन आने जाने का पूरा देगा। और दिए देगा शायद, दिए देने से आसाम से ठहरने का स्टे, हाँ वो खुद कर लेना चाहिए हमको। दिए लास्ट में दे देगा, हाँ ये बोला है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है आसाम की ये जो कस्टम है? हाँ, आसाम का ये देखिए, ये आसाम का ट्रेडिशन है। मेखला, आसाम में आप मेखला पहनते हैं ना आसामीज लोग, ये आसाम का ट्रेडिशन प्योर है। ये सिल्क है, हाँ प्योर सिल्क में है ये। और ये सब है, साड़ी लाया हूँ आसाम का। और इधर लगा हुआ है मेखला, हाँ। और ये बना के लाया हूँ बेबी के लिए, वाश कोट, फ्रॉक, ये सब। तो क्या कोशिश होती है, कैसे ये उद्योग खड़ा किया आपने? बहुत मेहनत करती हूँ। कौन सी संस्था है आपकी? हाँ, ये ज्योतिका हैंडलूम। हाँ, ज्योतिका हैंडलूम से हम करते। किस पार्ट में आप? हाँ, गुवाहाटी। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर इस मेले से पहले इसको खड़ा करने में मदद कहाँ से मिली, कैसे हम खुद कर लिया था हमने। हाँ, बहुत मेहनत। वो MSME से भी सीखा है, NSIC से भी सीखा हूँ, DIC से सीखा हूँ, और SIRD से भी, इन सब से हम, और हैंडलूम से भी सीखा हूँ, ये सब में से सीखा हूँ। एक बार पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रिजू मनी चौधरी। अब आप क्या चाहती हैं जब इतना कुछ सारा हो गया है? हाँ। और सेल के लिए भी? हाँ, अभी तो हमें कस्टमर चाहिए, सेल करना है। हाँ, सरकार ऑनलाइन कस्टमर ऑनलाइन भी, हाँ ऑनलाइन भी प्रोसेस अभी खोला है। हाँ, मुझे NSIC का भी ऑनलाइन है। हाँ है, तो उस पर जाकर आपका कुछ हो? हाँ, धीरे धीरे कर लेंगे वो सब भी ऑनलाइन। हाँ, ऐसे तो आजकल तो विजिटर में, हाँ, बिजनेस डेज में आपको बिजनेस कैसा मिला? ठीक ही मिला है। ठीक ही मिला। हाँ। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से जो MSME है ये भारत सरकार का, जो छोटे छोटे लोग हैं, जैसे ये महिला एंटरप्रेन्योरशिप से आपने जाना, इनके चेहरे पर ये मुस्कान का यही राज है। सरकार जब छोटे छोटे उद्यमियों को सिखाती है, पढ़ाती है, उसको पैसा नहीं है घर में, तो उसको वो थोड़ा सा लोन दे देती है। बहुत सारी बुराइयां अगर स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसी तरह से हमारे भारत में युवाओं का भविष्य जो है सुरक्षित होगा। और ट्रेड फेयर में जो मौका मिलता है, और ख़ास करके जब निःशुल्क मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो कोरोना में जो नुकसान हुआ है उसकी जल्दी ही भरपाई हो जाएगी, जैसे कि RJS PBH प्रवक्ता ने बताया। यहाँ पे तमाम स्टॉल हैं। हमारी सीमित संसाधन भी है, हम पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए छोटे छोटे लघु उद्यमी
यहाँ पर आकर और भारत में के जो प्रोडक्ट हैं वो एक ही पेवेलियन 4 नंबर में 4 नंबर हॉल है, वहाँ आप आएंगे, MSME का स्टॉल आपको मिलेगा। ये फॉरेन पेवेलियन के बगल में है। और ये ज़्यादा कुछ न कहते हुए वसुधैव कुटुंबकम के साथ जो है ये PBH की टीम आई हुई है और इसको लगातार RJS पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे, RJS PBH यूट्यूब, RJS वाणी, धीरे धीरे सभी चैनलों पे इस चीज़ को लाने की कोशिश होगी। RJS PBH पॉडकास्ट पर भी लाने की कोशिश होगी। और RJS जो है वो 18 नवंबर को अमृतकाल का सकारात्मक बैठक, इस मेले के दरमियान 183 अंक इनॉग्रेशन से लेकर 14 से अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो किताब आएगी 2024 के शुरू के दिनों में, उसमें अच्छी कवरेज दी जाएगी ताकि दस्तावेज जो है वो भी हमारे उद्यमियों का तैयार होता जाए और भारत जो है स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े, विश्व में सहयोग से समृद्धि की ओर आगे बढ़े। वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड की यात्रा RJS PBH ने 18 नवंबर को सुबह से शाम तक करते हुए और मीडिया सेंटर में DGM ITPO विवेकानंद विवेक जी के साथ इंटरेक्शन करते हुए अब शाम का समय हो गया है। मेला संपन्न भी होने जा रहा है, लेकिन लगातार 27 नवंबर तक RJS पॉजिटिव मीडिया अपने प्रदर्शकों, विजिटर्स, सभी लोगों को, और कई लोग तो ऐसे हैं जो RJS फैमिली के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं जहाँ हम लोगों की बैठकें भी हो रही हैं और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके साथ भी RJS फैमिली जो है वो इंटरेक्ट कर रही है। यानी वसुधैव कुटुंबकम को लेकर RJS PBH की टीम लगातार बनी हुई है। जय हिंद, जय भारत कहते हुए अशोक कुमार मलिक जी और प्रफुल्ल पांडे जी का धन्यवाद करते हुए कि इसी तरह से लगातार अलग अलग RJSians इस मेले को समर्थन करें, पत्रकार जो हैं वो यहाँ सकारात्मक पत्रकारिता करें। इसी अपील के साथ मैं उदय कुमार मन्ना, फाउंडर एंड राष्ट्रीय संयोजक RJS PBH पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। जय हिंद, जय भारत। एक बार फोटो सेशन में सभी लोग आ जाइए RJS PBH के। एक बार ये पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए, आइए। नीचे खींच लीजिए, हाँ कैमरा दिख रहा होगा। चलिए, थैंक यू। ये कहाँ देखूंगे? अच्छा।